बात एक बेटी की इज्जत और पिता के आत्मसम्मान की हो, तो उसका हर आंसू एक सवाल बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसी बेटी और बाप की, जहां एक सवाल जो उसके पिता को कटघरे में खड़ा कर रहा था। बेटी की जिद थी कि मैं उस घर में कैसे जाऊं जहां मेरे पिता का सम्मान नहीं हो। पर एक पिता ने जो किया, सच जानकर लड़का वाले भी हैरान थे। और बेटी ने पिता की इज्जत के लिए अपने दिल की हर उलझन से लड़ाई लड़ी। हमेशा अपने पिता की इज्जत को हर सवाल से ऊपर रखा, वो भी बिना डरे, बिना सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन आगे जो होने वाला था, जिसका अंत किसी को नहीं था मालूम। इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना आशीर्वाद स्वरूप वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये कहानी बिहार के छपरा जिला की है, जहां एक बेटी राधिका की बारात आने में 4 दिन बाकी थे और आज उसके आंखों में आंसुओं की चमक थी, लेकिन दिल में एक भारी बोझ था जिसे वो अपनी मां सुमन जी से बांटना चाहती थी। जब सुमन जी रसोई में चाय बनाने गई, तभी राधिका दबे पांव उनके पास आई और बोली, मां, पापा से कहो ना, ये शादी रोक दे। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। राधिका की आवाज में ऐसा दर्द था कि सुमन जी का दिल सहम उठा। और जब राधिका की आंखों में झांक कर देखा, तो वहां उन्हें सिर्फ उदासी और चिंता की लहरें दिखाई दी। क्या हुआ बेटा? क्या दूल्हे से कोई अनबन हो गई? सुमन जी ने अपने कंधे पर पल्लू डालते हुए राधिका से पूछा। नहीं मां, वो तो बहुत अच्छे हैं। राधिका ने फौरन सफाई दी, लेकिन उसकी आवाज में छिपी उदासी सुमन जी से छुप नहीं पाई। फिर क्या बात है बेटा? क्या तुम्हें उस घर में कोई परेशानी है? सुमन जी ने थोड़ा नजदीक आकर राधिका का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। राधिका ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें झुक गई और उसने धीमी आवाज में कहा, मां, वो लोग तो अच्छे हैं, लेकिन उनका एक सवाल जो मेरे पापा को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मैं उस घर में कैसे जाऊं जहां मेरे पिता का सम्मान नहीं हो? सुमन जी का दिल धक से रह गया। उन्होंने तुरंत खुद को संभाला, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्का सा कंपन आ गया था। बेटा, तेरे पापा ने तेरे लिए जीवन भर मेहनत की है, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। वो तेरा घर बसाना चाहते हैं, तेरा सुखी जीवन देखना चाहते हैं। फिर ये किस बात का डर है? सुमन जी ने राधिका को गले लगाते हुए समझाने की कोशिश की, लेकिन राधिका के चेहरे पर अब भी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने एक नजर मां के चेहरे पर डाली और उसके होठों से निकला, मां, क्या अविश्वास की बुनियाद पर बने रिश्ते कभी मजबूत हो सकते हैं? सुमन जी ने राधिका के चेहरे पर फैले असमंजस को देखा और उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, रिश्ते सिर्फ भरोसे से नहीं, बल्कि समझदारी और त्याग से भी मजबूत होते हैं। हर रिश्ता शुरुआत में थोड़ा अजनबी लगता है, पर वक्त के साथ वो अपनापन और भरोसा पा ही लेता है। राधिका ने एक लंबी सांस ली और बोली, मां, मैं जानती हूं कि आप और पापा ने मेरे लिए कितनी मेहनत की है, मेरे हर सपने को पूरा करने के लिए खुद को कितना थकाया है, पर मैं अपने पिता का सम्मान किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती। अगर मेरे ससुराल वाले मेरे पापा से शादी के खर्च का हिसाब मांगेंगे, तो मैं उस घर में कैसे खुश रह पाऊंगी? सुमन जी ने राधिका के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे शांत करने की कोशिश की। बेटा, तेरे पापा सब अच्छे से संभालेंगे। उन्होंने इस रिश्ते को समझदारी से चुना है। वो तुझे कभी उस घर में नहीं भेजेंगे जहां तेरा सम्मान न हो। तू बस अपने दिल से ये डर निकाल दे और खुद को इस नए रिश्ते के लिए तैयार कर। लेकिन राधिका की आंखों में अब भी एक अनकही चिंता साफ झलक रही थी। उसने कहा, मां, मैं जानती हूं कि पापा हमेशा मेरे भले का सोचते हैं, लेकिन क्या उन्होंने ये सोचा कि अविश्वास की नींव पर खड़ा ये रिश्ता कभी मजबूत हो भी पाएगा या नहीं? सुमन जी के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को और भी मजबूती से गले लगा लिया, जैसे उसके हर डर और चिंता को अपनी ममता की छाव में छुपा लेना चाहती हूं। लेकिन राधिका की बातों ने सुमन जी को भी सोच में डाल दिया। उन्होंने अपने पति रमेश जी से इस बारे में बात करने का फैसला किया। उस रात जब घर में सब सो चुके थे, सुमन जी ने रमेश जी को अपने दिल की बात बताई। सुनिए, राधिका के मन में शादी को लेकर कुछ शंकाएं हैं। सुमन जी ने धीमी आवाज में कहा, ताकि कोई और सुन न ले।
शंकाएं? कैसी शंकाएं? रमेश जी ने चौंकते हुए पूछा। वो कह रही थी कि दूल्हे के पिता ने शादी के खर्च का हिसाब मांगा है और उसे ये बात बहुत खटक रही है। सुमन जी ने हल्की चिंता के साथ कहा। रमेश जी ने एक पल के लिए ठहर कर सोचा, फिर बोले, सुमन, मैंने वो परिवार बहुत सोच समझ कर चुना है। वो लोग नेक दिल और ईमानदार है। शादी में खर्च का हिसाब मांगना गलत नहीं है। हो सकता है वो किसी वजह से सादगी से शादी करना चाहते हों। सुमन जी ने उनकी बात सुनी, पर उनकी चिंता कम नहीं हुई। पर क्या ये सही है? क्या भरोसे के बिना रिश्ते मजबूत हो सकते हैं? रमेश जी ने सुमन जी का हाथ थामा और गंभीरता से कहा, मैं समझता हूं सुमन, लेकिन रिश्ते सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि इज्जत और समझ से मजबूत होते हैं। फिर भी मैं अपने होने वाले समधी वकील साहब से बात करूंगा और ये गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करूंगा। सुमन जी ने अपने पति की आंखों में भरोसा देखा और मन ही मन खुद को थोड़ा शांत किया, लेकिन उनकी ममता अब भी अपनी बेटी की खुशी के लिए चिंतित थी। अगली सुबह रमेश जी ने अपने पुराने दोस्त और रिश्तेदार गोपाल जी से बात की, जो खुद भी एक सुलझे हुए और समझदार इंसान थे। उन्होंने रमेश जी को शादी के खर्च के मुद्दे पर होने वाले समधी वकील साहब से बात करने की सलाह दी। रमेश भाई, कभी कभी गलतफहमियां सिर्फ संवाद की कमी से होती है। हो सकता है हमारे समधी वकील साहब का इरादा कुछ और हो और हम उसे गलत समझ रहे हों, गोपाल जी ने समझदारी से कहा। रमेश जी ने उनकी बात मानी और उसी दिन वकील साहब को अपने घर पर बुला लिया। वकील साहब, जो खुद एक जिम्मेदार और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, समय पर पहुंचे। उनके आते ही रमेश जी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आइए वकील साहब, बैठिए, रमेश जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। वकील साहब ने अपनी चश्मे को ठीक करते हुए गंभीरता से रमेश जी की ओर देखा। हां, बताइए समधी जी, आपने शादी के खर्च का हिसाब मांगा है। ये बात मेरी बेटी को बहुत परेशान कर रही है। उसे लगता है कि यह अविश्वास का संकेत है। रमेश जी ने धीमे और संयमित स्वर में बात शुरू की। वकील साहब कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, रमेश जी, मुझे खुशी है कि आपने यह मुद्दा उठाया। देखिए, मेरा एक छोटा भाई है जो किसान है और उसकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। अगर मैं अपनी बेटे की शादी में ज्यादा खर्च करूंगा तो कल मेरे भाई पर भी समाज का दबाव पड़ेगा कि वो भी अपनी बेटी की शादी में इतना ही खर्च करे, और मैं ऐसा किसी भी हाल में नहीं चाहता। रमेश जी ने उनकी बात को ध्यान से सुना और एक पल के लिए खुद को उनके स्थान पर रखकर सोचा। मुझे गलत मत समझिए, वकील साहब ने आगे कहा। मैं बस इतना चाहता हूं कि हम शादी को एक सादगी और सम्मान के साथ मनाएं, बिना किसी दिखावे के। मुझे आपसे या आपके परिवार से कोई शिकायत नहीं है और मैं कभी नहीं चाहता कि हमारे बीच अविश्वास की कोई दीवार खड़ी हो। रमेश जी ने एक लंबी सांस ली और उनकी आंखों में एक नई समझ झलकने लगी। उन्होंने महसूस किया कि शायद वकील साहब का दृष्टिकोण सही था और उनकी चिंता जायज थी। शादी का दिन आ चुका था। घर में मेहमानों की भीड़ थी। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था और फूलों की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। शादी के बाद राधिका की विदाई का समय आ गया था। सुमन जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने राधिका को गले लगाते हुए कहा, बेटा, ससुराल में हमेशा अपने परिवार का मान रखना और कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करना। राधिका ने अपनी मां के आंसुओं को पोंछते हुए सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और फिर अपने पापा रमेश जी के चरणों में झुक गई। रमेश जी का दिल भी भर आया। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जहां भी जाओ अपने संस्कार और इज्जत को हमेशा ऊंचा रखना। राधिका की डोली ससुराल पहुंची और कुछ दिन बाद जब उसके भाई पवन उसे पहली बार लेने आया तो वकील साहब ने जाते वक्त राधिका को एक लिफाफा देते हुए कहा, बेटा, इसे अपने पापा को देना और कहना कि उनका सम्मान हमारे दिल में हमेशा रहेगा। राधिका ने लिफाफा लिया और गाड़ी में बैठ गई। कुछ दूर चलने के बाद उसकी उत्सुकता बढ़ गई और उसने लिफाफा खोल ही लिया। उसमें एक चेक और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय रमेश जी, आपकी बेटी हमारे घर में आई और हमारे जीवन में खुशियां भर दी। आपने जो शादी का खर्च भेजा था उसमें 15 लाख रुपए का ब्यौरा था।
मैंने भी अपने हिस्से का खर्च लिखा है, जो लगभग 7 लाख रुपए है। इसलिए ये 4 लाख रुपए का चेक आपके लिए है, ताकि हम दोनों बराबरी के साथ कह सके कि हमारे बच्चों का विवाह हुआ है, न कि किसी एक परिवार ने बलिदान दिया। अगर आपको ये चेक स्वीकार करने में संकोच हो तो इसे वापस भेज दें। मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपका समधी रघुवीर प्रसाद जी। राधिका की आंखें आंसुओं से भर आई। उसने तुरंत अपने भाई से कहा, पवन, गाड़ी वापस घुमा, मुझे बाबूजी का चरण स्पर्श करना है। पवन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ दीदी? राधिका ने कांपती आवाज में कहा, मुझे उस इंसान का सम्मान करना है जिसने मेरे पापा का सम्मान किया है। मुझे मेरे ससुर का चरण छूकर आशीर्वाद लेना है। गाड़ी मुड़ी और राधिका ने अपने ससुर के घर पहुंचकर उनके चरणों में झुकते हुए कहा, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गलत समझा। आप सच्चे अर्थों में मेरे पिता हैं। वकील साहब की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने राधिका के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तुम हमारे घर की शान हो और तुम्हारे पापा का सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। वो लम्हा था जब राधिका को एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास से बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने अपने पिता के सम्मान के लिए अपने दिल में उठते हर सवाल का सामना किया और रिश्तों में छुपे सच्चे सम्मान और भरोसे की गहराई को पहचाना। अब सवाल आपसे, क्या आप भी मानते हैं कि हर रिश्ते की नींव भरोसे और सम्मान पर टिकती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक बेटी की आवाज थी जिसने अपने पिता के सम्मान के लिए अपने मन के हर डर से लड़ाई लड़ी। अब जाते जाते अपना आशीर्वाद देते जाइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें।